क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल कवर हमेशा ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? या अगर आप गलती से फेविक्विक अपनी आंख में डाल दें तो क्या होगा? और अगर आप खाना पानी पूरी तरह छोड़ दें तो मौत आने से पहले आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव होंगे? तो आज हम आपको ऐसे ही 5 शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के पीछे की साइंस और लॉजिक बताएंगे। तो बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। फैक्ट नंबर 5। कभी सोचा है सारे चार्जर आखिर काले या सफेद क्यों होते हैं, लाल पीले या हरे क्यों नहीं? असल में इसका कारण इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल दोनों है। सबसे पहले तो काला और सफेद रंग साफ सुथरा और यूनिवर्सल लगता है। ये हर जगह फिट हो जाता है, चाहे घर हो या ऑफिस, और बाकी डिवाइसेस के साथ अजीब भी नहीं लगता। वहीं दूसरी वजह ये है कि ब्लैक और व्हाइट रंग मास प्रोडक्शन में सस्ते और आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, जिससे कंपनियों के पैसे बचते हैं। अगली वजह ये है कि हल्का या ब्राइट रंग जल्दी गंदा दिखता है और फैंसी रंग जल्दी फीका हो जाता है। काले और सफेद कलर लंबे समय तक नए और साफ लगते हैं और काले रंग में गर्मी थोड़ी ज्यादा अब्सॉर्ब होती है, लेकिन मॉडर्न चार्जर में यह टेम्परेचर सेफ रहता है। वहीं सफेद रंग हीट रिफ्लेक्ट करता है, जिससे चार्जर लंबे समय तक टिका रहता है। इसलिए दोनों रंग टेक्निकली सेफ और टिकाऊ हैं। और यहाँ तक कि कंपनीज ने ब्लू, रेड या ग्रीन चार्जर भी निकाले थे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए और डिमांड कम हो गई, जिससे इन चार्जर को बंद करना पड़ा और ब्लैक और व्हाइट चार्जर बनाने में कॉस्ट कम आती है और बल्क में सेल करने पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। यही कारण है कि 95% चार्जर इन दो रंगों में आते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्सियों में पीछे या सीट पर छेद क्यों होता है? और ये छेद यूं ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे साइंस छुपी है। असल में कुर्सी में छेद होने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आप कुर्सी पर लंबे समय तक बैठते हैं तो शरीर से गर्मी और पसीना निकलता है, लेकिन छेद होने से हवा अंदर जाती रहती है और बैठने में आराम मिलता है। दूसरा रीजन, अगर पूरी सीट ठोस होती तो कुर्सी भारी और महंगी हो जाती, लेकिन थोड़े छेद होने से कुर्सी हल्की होती है और मटेरियल्स भी बचते हैं, जिससे कंपनीज को फायदा मिलता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अक्सर चेयर्स को उनके ऊपर स्टैक किया जाता है। अगर ये होल न दिए जाएं तो कुर्सियां आपस में चिपक जाएंगी और निकालना मुश्किल होगा। छेद होने से स्पेस बनता है और चेयर्स को हटाना आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप गलती से फेविक्विक अपनी आंख में डाल दें तो क्या होगा? असल में फेविक्विक या किसी भी सुपर ग्लू को आंख में डालना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फेविक्विक में साइनाक्रिलाट नाम का केमिकल होता है। साइनाक्रिलाट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो फेविक्विक या सुपर ग्लू में होता है, जो हवा या पानी के संपर्क में आते ही तुरंत सख्त हो जाता है। अगर यह आपकी आंख में चला जाए तो यह आईलिड्स और पलकों को चिपका सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपकी आंखें हमेशा के लिए चिपकती नहीं है। दरअसल आपकी आंखें खुद ही थोड़ा पानी जैसा लिक्विड बनाती हैं और पलकों का बार बार खुलना और बंद होना ग्लू को धीरे धीरे नरम करने में मदद करता है। अक्सर यह कुछ घंटों या दिनों में खुद ही टूटने लगता है, मगर फेविक्विक आंख में जाने से आंख लाल और जलन हो सकती है। बहुत ज्यादा इरिटेशन या इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है और कभी कभी डॉक्टर की मदद लेना जरूरी होता है, यानी कोई आई स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेना। अगर कभी ऐसा हो जाए तो कभी भी खुद से आंख जबरदस्ती न खोलें या ग्लू हटाने की कोशिश ना करें। सबसे बेहतर है तुरंत पानी से हल्का फ्लश करें और तुरंत आई डॉक्टर को दिखाएं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मोबाइल कवर हमेशा ट्रांसपेरेंट क्यों होता है और कुछ ही महीनों में यह पीला क्यों पड़ जाता है? असल में इसका कारण बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होने का कारण लोग अपने फोन का ओरिजिनल रंग और डिजाइन दिखाना पसंद करते हैं, इसीलिए कंपनियां क्लियर कवर बनाती हैं और यह ट्रांसपेरेंट कवर किसी भी रंग या स्टाइल के फोन के साथ आसानी से मैच हो जाता है और फोन बल्कि भी नहीं दिखता। अब बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंट कवर कुछ ही दिनों या कुछ महीनों में पीले क्यों पड़ जाते हैं। दरअसल ज्यादातर क्लियर कवर TPU या सिलिकॉन बेस्ड प्लास्टिक से बने होते हैं और टाइम के साथ यह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर सनलाइट, धूप, UV रेज, हवा, धूल और हाथ की ऑयल या पसीने के संपर्क में आने से धीरे धीरे बदलने लगता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसी वजह से क्लियर कवर धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। अगर कवर की क्वालिटी कमजोर हो तो कवर और भी जल्दी पीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 1। अगर कोई इंसान खाना पानी दोनों छोड़ दे तो आखिर उसके साथ क्या क्या होगा और वो कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं साइंस की नजरिए से। सबसे पहले बात करते हैं कि बिना पानी के हमारा क्या होगा।
क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है और बिना पानी के सिस्टम जल्दी जवाब देने लगता है। सबसे पहले दिन गला सूखने लगता है, यूरिन कम हो जाता है और आप खुद को हल्का थका हुआ महसूस करते हैं। तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अगर पानी फिर भी न मिले तो ज्यादातर लोग 3 से 5 दिन में मर सकते हैं। यानी पानी ना मिलने पर मौत बहुत जल्दी आती है। अब बात करते हैं खाने की। पहले 1-2 दिन बॉडी लिवर में जमा ग्लूकोज यूज करती है, फिर जब हमारी बॉडी में ये सब खत्म हो जाता है तो शरीर अपनी फैट और मसल्स को तोड़कर एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं कीटोसिस। कुछ दिनों बाद भूख कम लगेगी पर कमजोरी और चक्कर बढ़ते जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद मसल्स गलने लगती हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है और अगर ये हालत महीनों चले तो दिल, किडनी और लिवर जैसे अंग फेल होने लगते हैं। यानी शरीर खुद को ही खाना शुरू कर देता है और लास्ट में मौत। तो दोस्तों, ये थे आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। अब आपकी बारी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार और भी क्रेजी फैक्ट्स आप मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और तैयार रहिए ऐसे और क्रेजी फैक्ट्स के लिए। थैंक यू।